ये दुनिया की सबसे छोटी औरत है। हाय, मैं हूँ ज्योति और मैं दुनिया की सबसे छोटी औरत हूँ। वो बस 2 फीट की है। छोटे से छोटे काम करने में भी उसे बहुत मुश्किल होती है। आज हमने उसे इनवाइट किया है ये जानने के लिए कि आममर्रा की जिंदगी में वो कितने मुश्किलें झेलती है। इस दुनिया में जितनी भी चीजें हैं वो इससे 2 गुना या 3 गुना बड़ी होती हैं। तो आखिरकार वो आ चुकी है। मैं उससे पहली बार मिलने जा रहा हूँ। चलो देखते हैं। तो आज हम उसके साथ कुछ एक्टिविटीज करेंगे जिससे हम ये जान सकें कि आम औरतों की तुलना में उसे ये काम करने में कितनी मुश्किलें होती हैं। ओह बाप रे! ये तो बहुत क्यूट है। हे, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। मुझे यकीन नहीं हो रहा, ये तो वीडियो में जितनी दिखती है उससे भी छोटी है। हाय। हाय। उसकी हाइट भले ही 2 साल के बच्चे जितनी है, लेकिन उसकी असली उम्र 30 साल है। वो अपनी हाइट को लेकर बिल्कुल परेशान नहीं होती क्योंकि वो जानती है ये एक दुर्लभ प्रकार की बीमारी है और इस बीमारी की वजह से वो ठीक से चल भी नहीं पाती। वाह! मुझे उसे घर के इस कोने से उस कोने तक ले जाने में बहुत वक्त लगा, लेकिन आखिरकार हम दूसरे कोने तक पहुंच ही गए। गाइस, हेलो। हेलो। हम लोग जुड़वा हैं, तुम पहचान सकती हो? नहीं, लेकिन जो राइट में है वो ज्यादा मोटा है और कुछ भी नहीं। ज्योति के डेली स्ट्रगल समझने के लिए हम लोग ये देखना चाहते थे कि वो अपने रोजाना के काम कैसे करती है। तो हमने शुरू किया के मॉर्निंग रूटीन से। तो मैं जानना चाहता हूँ तुम्हारा मॉर्निंग रूटीन हमसे कितना डिफरेंट है। मेरे पास तुम्हारे लिए एक सवाल है, वहाँ का वेदर कैसा है? मैं तो बस मजाक कर रहा था। बाय बाय। तो अब वक्त था ये जानने का कि ज्योति का मॉर्निंग रूटीन एक एवरेज पर्सन से कितना अलग है। तो देखते हैं। तो मैंने देखा कि सीढ़ियों से चढ़ना उसके लिए काफी मुश्किल था, इसलिए मैं उसे गोद में उठाकर बाथरूम तक लेकर गया। लेकिन उसके लिए मिरर भी काफी ऊंचा था, तो मैं उसे लिफ्ट करके सिंक तक लेकर गया जहाँ उसने अपना मॉर्निंग रूटीन स्टार्ट किया। तो ब्रश करने के बाद तुम नहाती कैसे हो? मैं वैसे ही नहाती हूँ जैसे दूसरे लोग नहाते हैं। ओह, तुम मेरा बाथरूम देखना चाहोगी? हाँ। ओके, तो मैं उसे अपने बाथरूम तक लेकर गया, लेकिन वो पानी स्टार्ट करने के लिए नॉब तक नहीं पहुंच सकती थी। तो मेरे पास एक बेटर आइडिया था। तुम स्विमिंग पूल जाना चाहोगी? हाँ बिल्कुल। स्विमिंग पूल? चलो। हाँ चलो माता। स्विमिंग पूल। क्या तुम दुनिया की सबसे हल्की औरत हो? हाँ, मैं दुनिया में सबसे हल्की औरत भी हूँ। वाह! तो तुम्हारा वेट कितना है? नहीं, औरतों को उनका वजन कभी नहीं पूछना चाहिए। अब मैं फेमस हूँ तो पूरी दुनिया जानती है। तो मैं ज्योति से नहीं पूछूंगा उसका वेट क्या है, मैं खुद उसका वजन नापूंगा। ओह माय गॉड, 14 पाउंड्स। इस आदमी से तुम 30 गुना हल्की हो। वैसे ये मशीन टूट सकती है मेरी वजह से। हाँ। चाहे ज्योति को मॉर्निंग असिस्टेंस के लिए किसी की जरूरत पड़ती हो, पर वो फिर भी हार नहीं मानती। हम जानना चाहते थे कि वो इतने चैलेंजेस के बावजूद इतना पॉजिटिव कैसे रह पाती है। हमने कुछ ऐसे सवाल किए जो हर कोई उससे पूछना चाहता था। तो तुम्हारी लव लाइफ कैसी चल रही है? क्योंकि हमारा दोस्त शॉन वो इंटरेस्टेड है। नहीं। वैसे लोग अपनी हाइट को लेकर चिंतित क्यों रहते हैं? शायद इसीलिए क्योंकि जो लोग मेरे जैसे हैं उन्हें ज्यादा सपोर्ट नहीं मिलता। तो मेरा एक मैसेज है, जो लोग मेरे जैसे हैं वो अपनी जिंदगी में बहुत खुश रहते हैं। हाँ, बहुत बढ़िया। क्या तुम YouTube शॉर्ट्स देखती हो? YouTube शॉर्ट्स? नहीं। तो अब हम इसके खुराक के बारे में जानना चाहते हैं कि ये कितना खाती है औरों के मुकाबले, क्योंकि ज्यादातर लोग 2000 कैलोरीज एक दिन में खाते हैं, लेकिन ज्योति का वजन 14 पाउंड है, जो कि आम लोगों की तुलना में 10 गुना कम है। तो आप रोज के खाने में क्या खाती हैं? वैसे तो मैं सिर्फ इंडियन खाना खाती हूँ और मैं बहुत कम खाती हूँ, लेकिन मुझे फास्ट फूड भी बहुत पसंद है। मुझे भी बहुत पसंद है, मैं फास्ट फूड बहुत खाता क्या कहा हूँ। तुमने? इसे फैट फूड पसंद है? ऐसा नहीं कहा, बाहर का खाना। हमारी रिसर्च से हमें पता चला कि ज्योति को इंडियन खाना पसंद था, लेकिन उसे सबसे ज्यादा पसंद है टैनर का, मजाक कर रहा हूँ, उसे पिज्जा पसंद है। तो हमने उसे सबसे बड़ा स्लाइस ऑफर किया। हमारे पास एक स्पेशल वाला भी है अगर तुम्हें चाहिए हो तो। वैसे सबसे छोटा वाला पिज्जा भी ज्योति के लिए काफी बड़ा था, इसलिए हमने खाने में उसकी मदद की। इसके बावजूद वो एक स्लाइस भी खत्म नहीं कर पाई। तुम अपना पिज्जा खत्म नहीं कर पाई। वैसे तुम एक दिन में कितना खा लेती हो? ये जो स्लाइस दिख रही है ये पूरे दिन के लिए काफी है। ओह, तो ये हुई 300 कैलोरीज एक दिन की। Oh my God, मेरे से 30 गुना कम।
वो ज्यादा हेल्दी नहीं है टैनर। ये सही है कि ज्योति बस 300 कैलोरीज खाती है दिन में, लेकिन आम लोग 2000 कैलोरीज खाते हैं दिन में, लेकिन टैनर पूरे 10,000 कैलोरीज खा लेता है। तो मैंने सुना है कि आपके नाम 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड है। एक दुनिया की सबसे छोटी औरत होने का, दूसरा सबसे छोटी कद की औरत और तीसरा सबसे छोटा हाथ होने का। आपको क्या लगता है कि हम लोग कौन सा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएंगे? इस वक्त आप लोग YouTube पे 7 नंबर पर हैं और मैं चाहती हूँ कि आप YouTube पर 1 नंबर पर आ जाएं। तो जो ये वीडियो देख रहे हैं प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। सुना आप लोगों ने? उम्मीद है कि आप समझ गए। तो अगले एक्टिविटीज की तरफ बढ़ने से पहले हम ज्योति के साथ एक एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं। दुनिया की सबसे छोटी औरत दुनिया के सबसे बड़े बीन बैग से मिली है। 3, 2, 1 क्या तुम हमारे साथ लैम्बोर्गिनी में चलना चाहोगी? लैम्बोर्गिनी में? हाँ। तो अब हम देखने जा रहे हैं कि दुनिया की सबसे छोटी औरत लैम्बोर्गिनी में सफर करते हुए कैसी दिखेगी, क्योंकि ये दुनिया की सबसे फास्ट कार है। वो आज तक ऐसे कार में कभी नहीं बैठी, बल्कि आज तक उसने कभी कार चलाई भी नहीं है। तो अब हम एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं कि वो इस कार की पावर को सह पाती है या नहीं। मजाक कर रहा हूँ, वो गाड़ी चलाती है। ये पहली बार है कि जब वो लैम्बोर्गिनी में बैठी है। क्या तुम गाड़ी स्टार्ट करना चाहोगी? हाँ ये हाँ यहाँ पे। उसे ये नहीं पता था कि हम जा रहे हैं उसके साथ पहला प्रैंक करने। रुक जाओ जरा। ये क्या चल रहा है? 4 फीट से जो भी छोटा है उसके बैठने के लिए एक बेबी सीट चाहिए। तो क्या मुझे इनकी आईडी देखनी पड़ेगी। तो तुम्हारे पास आईडी है? आईडी तो नहीं है। आईडी नहीं है? नहीं। मुझे आपको गिरफ्तार करना पड़ेगा। आपका गुनाह ये है कि आप बहुत खूबसूरत हैं। थैंक यू। आप लोग जा सकते हो। Alright, बाय। तो अब हम इसे दिखाने वाले हैं असली पावर लैम्बोर्गिनी की। संभल के। गाड़ी और तेज चलाऊं? हाँ। ओके। तो उस वक्त हमें रियलाइज हुआ कि ज्योति कितनी जिंदा दिल इंसान है और उसके चेहरे पर खुशी देख के हमारे दिल को सुकून मिला। आराम से। तो अब हम देखना चाहते थे कि ज्योति अपने कपड़े कैसे खरीदती है, क्योंकि अपने साइज की वजह से उसके पास ज्यादा ऑप्शंस अवेलेबल नहीं हैं। जैसे किसी मोटे आदमी को मुश्किल होती है, वैसे ही हम देखना चाहते थे कि ज्योति कैसे खरीदती है कपड़े। ज्योति के लिए कपड़े खरीदना बहुत ही मुश्किल काम होने वाला है। हाँ, लेकिन हम कुछ ना कुछ ढूंढ लेंगे, कोई बात नहीं। अब प्रॉब्लम ये थी कि ज्योति के साइज के कपड़े सिर्फ किड्स सेक्शन में मौजूद थे, लेकिन वो बच्चों वाली ड्रेस नहीं पहनना चाहती थी। नहीं। ओके, ये वाले नहीं। किड साइज होने के बावजूद ज्योति अपने फैशन को लेकर बहुत ही चूजी है। शॉपिंग करते वक्त यही एक प्रॉब्लम आती है। मुझे फैशनेबल कपड़े बहुत पसंद है, पर नॉर्मली वो ढूंढना मुश्किल है। अगर आप नहीं जानते तो ज्योति एक बहुत ही फेमस एक्टर और मॉडल है इंडिया में, तो उसके लिए सही कपड़े ढूंढना बहुत ही जरूरी है। मैं अपने कपड़े मेरे पर्सनल फैशन डिजाइनर से बनवाती हूँ। तो ये बात है। तो किड सेक्शन में हमें कुछ भी फैशनेबल नहीं मिला, तो हम देखना चाहते थे कि वो अपना खाना कैसे खरीदती है। तो ये है एक रेगुलर ऑरेंज। ये तो शायद इसके लिए पूरा हफ्ता चलेगा, लेकिन रोजमर्रा के फूड आइटम्स भी ज्योति के लिए काफी बड़े थे। ये मेरे से उठा भी नहीं पा रही। तो आखिरकार हम समझ गए कि उसे खाना और कोई भी चीज खरीदने में कितनी कठिनाइयाँ होती हैं। लेकिन हमने उसके लिए घर पर एक सरप्राइज प्लान किया है। अब देखते हैं कि उसे कैसा लगता है। हमने कुछ कलर्स लाकर रखे हैं ज्योति का सबसे फेवरेट त्योहार मनाने के लिए, जो कि है होली। पूरे इंडिया में इसे बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, एक दूसरे को रंग लगाकर। भीड़ में खो जाने की वजह से ज्योति कभी होली नहीं खेलती, तो आज हम सेलिब्रेट करने वाले हैं सिर्फ जैक को कलर लगाकर। मैं ही क्यों? कौन सा कलर? ये वाला। तैयार हो? और मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तुम ठीक हो जैक? मजा आ रहा है। ये वीडियो बस इंडियंस के लिए लाइक करना। भारत माता की जय। तो आज ज्योति बिना डरे होली खेल पाई है, क्योंकि आज वो भीड़ में नहीं खोई। इतनी छोटी हाइट होने की वजह से वो कहीं भी छुप सकती है और हम उससे किसी के साथ भी प्रैंक कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा होगा। और ज्योति के छुप जाने के बाद हमने डैड को ये कहकर बुलाया कि उनके लिए एक सरप्राइज है जो उन्हें बहुत पसंद आएगा।
देखा आपने? ये कितनी प्यारी है, ये तो बहुत अच्छा सरप्राइज है। तो अब हम जानना चाहते थे कि ज्योति अपने फन टाइम में क्या करती है, क्योंकि हम जान चुके थे कि ज्योति बहुत ही फन लविंग पर्सन है। तो हम उसे अपने फेवरेट थीम पार्क ले गए। तो अब देखते हैं वो वहाँ पे राइड्स को कैसे हैंडल करती है। चलो मजा आएगा। लेकिन वहाँ पर भी एक प्रॉब्लम थी, सभी राइड्स में हाइट रिस्ट्रिक्शंस थी। हम किसी और राइड में नहीं जा सकते, तुम्हें कम से कम इतना लंबा होना पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि ना तो तुम, क्योंकि तुम 225 पाउंड से ज्यादा हो। हमने हर जगह ट्राई किया लेकिन बात नहीं बनी। ज्योति की हाइट हर जगह के लिए कम पड़ रही थी और दूसरे बच्चे उसे अजीब निगाहों से देख रहे थे। ये बहुत डरावना है, मुझे नहीं लगता तुम ये राइड करना चाहोगी। लेकिन एक राइड थी जो हमने ट्राई नहीं की थी, वो थी मर्लिन्स मैजिक टी कप्स। हे दोस्त, क्या हम राइड कर सकते हैं? ठीक है, बिल्कुल। तो हमें फाइनली एक राइड मिल गई। क्या तुम इसके लिए एक्साइटेड हो? हाँ? अनफॉर्चुनेटली अम्यूजमेंट पार्क्स में ज्योति की हाइट थोड़ी कम पड़ गई थी, तो ये उसके लिए एक स्पेशल मोमेंट था। तुम्हें चक्कर आ रहे हैं? नहीं। मुझे तो आ रहे हैं। ज्योति बहुत एंजॉय कर रही थी लेकिन मैं बिल्कुल भी नहीं। मुझे तो उल्टी आ रही है। इस पार्क में ज्योति राइड तो एंजॉय नहीं कर पाई, लेकिन इस पार्क में मिनी गोल्फ भी था। लेकिन ये गेम भी उसके लिए चैलेंजिंग साबित हुआ। जरा देखिए, वहाँ पर एक छोटा सा घर भी था और वो ज्योति के साइज के लिए परफेक्ट था। कोई नहीं है। और एक आर्केड भी, लेकिन ज्यादातर गेम्स उसके लिए जीतना बहुत ही मुश्किल काम था। ज्योति की लाइफ बहुत चैलेंजिंग है, लेकिन मैं जानता हूँ वो कैमरा के लिए खुश हो रही थी। मैं बिना प्राइज जीते ज्योति को यहाँ से नहीं जाने दूंगा, लेकिन उस गेम में मैं भी इतना अच्छा नहीं था, तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ी चीटिंग की जाए। लेकिन फिर भी फेल हो गया, तो ज्योति ने सोचा ये मैं खुद ही करती हूँ। वेल ट्राइड। अरे वो ये गेम एक स्कैम है। मुझे लग रहा था मैं ज्योति को प्राइज नहीं जितवा पाऊंगा, लेकिन फिर ज्योति ज्यादातर राइड्स नहीं ले पाई और ज्यादातर गेम्स भी नहीं खेल पाई, लेकिन उसके बावजूद हमारा ट्रिप बहुत ही अच्छा रहा। लेकिन मुझे इस बात का दुख था कि मैं ज्योति के लिए कोई भी प्राइज नहीं जीत पाया। फिर मुझे याद आया कि उसे आईफोन्स बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन उसके पास एक पुराना मॉडल था। तुम्हें ये वाला आईफोन पसंद है? हाँ। क्या तुम्हें नया वाला मॉडल चाहिए? हाँ? तो हम एप्पल स्टोर गए और हमने उसे एक नया आईफोन 15 प्रो दिलवा दिया, लेकिन मैक्स वाला नहीं। और वजह आप जानते ही हो। ये अच्छा है ना? ये कितना सुंदर है। ये गुलाबी है। तो सेलिब्रेशन के तौर पे वो चाहती थी कि हम उसकी पहली सेल्फी में हो। तो हम ये जानना चाहते हैं कि तुम्हारा फेवरेट यूट्यूबर कौन है? ये सवाल अच्छा है। अच्छा, कितना अच्छा है बताना जरा मुझे। क्योंकि अब लेट हो रहा था तो हम ज्योति का नाइट रूटीन देखना चाहते थे, और वो सोती कैसे है, एवरेज इंसान से कितना अलग। क्या तुम अपने बेड पे चढ़ पाती हो? हाँ, मैं खुद ही बेड पर चढ़ जाती हूँ। वेल, मैं चाहता हूँ तुम इसे अपना ही घर समझो, तो ये तुम सीढ़ियाँ यूज करके अपने बेड पे जा सकती हो। क्या तुम्हारा अपना बेड भी इसी साइज का है? लेंथ में थोड़ा छोटा है पर इसी साइज का है। लेकिन सोने के लिए ज्योति अभी भी रेडी नहीं थी। वो अभी भी उस प्रैंक का बदला लेना चाहती थी। ज्योति, क्या तुम ऊपर हो या फिर नीचे हो? ज्योति, कहाँ हो तुम? ज्योति, कहाँ हो? ज्योति, मैं ऑलमोस्ट। जोक सपाट, ज्योति ने आज हमें काफी इंस्पायर किया। जो चीजें हम आसान समझते हैं वो किसी के लिए काफी मुश्किल हो सकती हैं, पर उसने उन चैलेंजेस से हार नहीं मानी और बहुत मजे किए। कभी ये मत सोचना कि तुम कमजोर हो, तुम भी दूसरों की तरह रह ही सकते हो। तो ज्योति के इंडिया जाने से पहले हम उसे एक आखिरी तोहफा देना चाहते हैं, क्योंकि हमें ये पता चल गया है कि तुम्हें लैम्बोर्गिनी कितनी पसंद है, तो हम तुम्हें एक देना चाहते हैं। एलन, तुम इसे चाबी दे दो। ये मेरे लिए है? क्या मैं इसे इंडिया लेकर जाऊँ? हाँ, तुम ले जा सकती हो। तुम इसे चलाना चाहोगी? मैं ये कार नहीं ले जा रही हूँ। तुम इसे स्टार्ट करो। अब ये स्टार्ट हो गई, तुम इसे चला सकती हो। इसके बारे में तो मैं नहीं जानती, इसका टायर टूटा हुआ है। ज्योति अपने इस छोटे से गिफ्ट को लेके बहुत ही खुश थी, लेकिन वो नहीं जानती थी कि हमने उसके लिए एक और सरप्राइज प्लान किया था, और वो भी अगले दिन। ये है वर्ल्ड के टॉलेस्ट आदमी।